क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के अलग अलग राज्यों में एक ही समय पर नया साल क्यों अलग अलग मनाया जाता है? कहीं उसे उगादी कहा जाता है, कहीं गुड़ी पड़वा कहा जाता है और कहीं चैत्र नवरात्रि। नाम अलग है लेकिन क्या एनर्जी भी अलग है, या ये सब एक ही इनर रीसेट का निमंत्रण देते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार राय, फाउंडर ऑफ अवेकनिंग विद वीकेआर। इस चैनल पर हम मोटिवेशन नहीं बल्कि हम रियल इनर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। और आज हम इन त्योहारों को सिर्फ एक रिचुअल की तरह नहीं बल्कि एक इनर एनर्जी एक्टिवेशन की तरह समझेंगे। जब प्रकृति बदलती है ना, तो चेतना भी बदलने का अवसर देती है। स्प्रिंग का समय है, नई पत्तियां, नई कली, नई शुरुआत, ये सब एक ही बात कह रही हैं। जब बाहर नया जन्म ले रहा है तो भीतर भी नया जन्म लेना संभव है। ये सिर्फ एक कैलेंडर चेंज नहीं है, ये एक कॉन्शियसनेस चेंज का सही समय है। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि ब्रेन पैटर्न में जीता है। हम वही सोचते हैं, वही महसूस करते हैं, वही दोहराते हैं जो हमने पहले से सीख रखा है। लेकिन जब हम किसी समय को एक नई शुरुआत घोषित कर देते हैं तो ब्रेन उसे साइकोलॉजिकली रीसेट की तरह ट्रीट करता है। लगातार 7 से 9 दिन की कॉन्शियस प्रैक्टिस ब्रेन को एक नया न्यूरल पाथवे देती है। इसलिए नवरात्रि 9 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन को एक कंटेनर चाहिए, एक कमिटमेंट की अवधि चाहिए। अब जरा इन रिचुअल्स को ध्यान से समझें। उगादी में हम नीम और गुड़ साथ में खाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन मीठा भी है और कड़वा भी। एक्सेप्टेंस ही मैच्योरिटी है। गुड़ी पड़वा में घर के बाहर हम ऊंचा ध्वज लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वह इनर विक्ट्री की घोषणा करता है, एक संकल्प कि मैं ऊपर उठने के लिए तैयार हूं। नवरात्रि में 9 शक्तियां की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि वो 9 एनर्जी आपके भीतर ऑलरेडी मौजूद है। शक्ति खड़े होने के लिए, करुणा खुद को अपनाने के लिए, साहस डर से आगे बढ़ने के लिए, धैर्य सही समय का इंतजार करने के लिए, स्पष्टता भ्रम से बाहर निकलने के लिए। डिफरेंट रिचुअल्स, सेम मैसेज। अब उपवास की बात करते हैं। उपवास का अर्थ सिर्फ भूखा रहना नहीं है। उपवास का अर्थ है ऑटोमेटिक लाइफ को एक पॉज पर डालना। जब हम हैबिचुअल कंफर्ट से बाहर आते हैं तो अवेयरनेस बढ़ती है। जब डाइजेशन हल्का हो जाता है तो परसेप्शन गहरा जाता है। इसलिए इन दिनों में मेडिटेशन आसान सा लगने लगता है, साइलेंस थोड़ा गहराता है। अब एक छोटा सा इनर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आप सुरक्षित जगह पे हैं तो अपनी आंखें धीरे से बंद कीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। इमेजिन कीजिए कि आपके भीतर एक नया वर्ष शुरू हो रहा है। एक सॉफ्ट लाइट आपके हृदय में चल रही है। हर सांस के साथ वह लाइट स्टेबल हो रही है और एक्सपैंड हो रही है। अब मन में धीरे से कहिए, मैं इस चक्र को कॉन्शियसली जीने के लिए रेडी हूँ, इस साइकिल को जीने के लिए रेडी है। फिर से एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से आंखें खोलिए। नोटिस कीजिए एक सटल क्लैरिटी, एक हल्की सी स्ट्रेंथ। ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से नहीं आता, वह भीतर एक्टिवेट होता है। अगले 9 दिन एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। हर दिन एक क्वालिटी चुनिए। सुबह उठते ही उसे इंटेंशन बनाइए और रात को सोने से पहले खुद से पूछिए, आज मैंने ये एनर्जी कहाँ कहाँ जिया। अगर आप उगादी मना रहे हैं तो आज एक डिक्लेरेशन कीजिए, और अगर आप गुड़ी पड़वा मना रहे हैं तो अपने भीतर का ध्वज ऊंचा कीजिए, और अगर आप चैत्र नवरात्रि मना रहे हैं तो हर दिन इनर शक्ति को जगाइए। नाम कुछ भी हो, संदेश एक ही है। सच्चा नया साल कैलेंडर बदलने से नहीं, कॉन्शियसनेस बदलने से शुरू होता है। जब आप अपनी इनर शक्ति को जगाने देते हैं ना, तभी जीवन में एक अच्छी शुरुआत होती है। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप तैयार हैं इस बार सिर्फ त्योहार मनाने के लिए नहीं बल्कि खुद को एक नया करने के लिए? अगर आज की इस बात में कहीं भी किसी भी पंक्ति ने आपके भीतर को छुआ, आपको किसी भी लाइन ने एक सोचने पे मजबूर किया, तो समझ लीजिए आप चेंज के लिए रेडी हैं। अवेकनिंग विद वीकेआर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ बातें करने नहीं आए हैं,
हम इनर वर्क करेंगे ताकि आप सिर्फ एक सक्सेसफुल नहीं बल्कि एक अलाइंड लाइफ जी सकें। धन्यवाद। जागरूक रहिए, जुड़े रहिए अवेकनिंग विद वीकेआर के साथ। थैंक यू।